कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, छुट्टी का मज़ा ले रहे रहेंगे। मैं भी मूवी देखने गया था, इसलिए वीडियो सुबह नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अभी टाइम मिल रहा है तो फिर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपन आज समझने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कैंडल कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस लिए बनती है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। अभी अगर ये से कैंडल देखेंगे अपन तो ये कैंडल क्यों बनी है, ये फिर इसके बाद ये कैंडल है, ये ग्रेव स्टोन रोजी है, उसके बाद ये मारू वुजू है, ये ब्लैक मारू वुजू है, हैमर है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों बनता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, कौन होता है उसके पीछे, बायर होते हैं, किस कैंडल के पीछे सेलर होते हैं, वो सब समझने वाले हैं। और कैंडल स्टिक बनने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसके बाद कैसे मूवमेंट आती है, कौन सा उस पर कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। उसके बाद फिर आता है कि मतलब ट्रेड ले लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, उसका टारगेट कितना होगा, और कैंडलस्टिक पैटर्न पे कितना टारगेट रख सकते हैं अपन, कौन सी कैंडल कहाँ बनेगी, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ बनने के बाद नहीं ले सकते। ये सब इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अपन समझने जाएंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या होता है। कोई भी कैंडल बनती है, समझो पहली कैंडल नॉर्मल ऐसी बनी और उसने छोटी छोटी शैडो दे दी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, इसके बाद ये दो शैडो जो बनी है ऊपर वाली, ये जो शैडो बनी है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ने यहाँ तक इसको लेके गए और फिर यहाँ आके क्लोज किया। ये मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ, समझो अगर ये ग्रीन कैंडल है, रुको ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, समझो ये ग्रीन कैंडल है पहले, तो कैंडल ओपन हुई, यहाँ ये ओपनिंग है, नहीं सॉरी ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, और ये हुआ इसका हाई, ये हुआ इसका लो। ओके, तो इसका मतलब क्या, पहले यहाँ पे ओपन हुई, फिर इसको सेलर लोगों ने नीचे 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 लेके यहाँ तक नीचे लेके आए, फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर बायर लोगों ने यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक लेके गए, फिर सेलर ने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक, मतलब यहाँ ये एरिया में सेलर थे, ये एरिया में सेलर थे, लेकिन इनको बायर ने ऊपर ढकेल दिया, और यह एरिया में सेलर थे लेकिन बायर थे, लेकिन बायर ने सेलर को नीचे ढकेल दिया। फिर ये बनी ग्रीन कैंडल, ये पूरी ग्रीन कैंडल। वैसे ही देखने जाएंगे तो बेरिश कैंडल की बात करते हैं। ये कैंडल बनी, ये शैडो है। ओके, तो पहले ओपन हुई यहाँ पे, इसकी ओपनिंग होगी यहाँ पे, क्लोजिंग होगी यहाँ पे, ये होगा लो, ये होगा हाई, ठीक है। अभी कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ये क्या किया, बायर ने यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ तक लेके आए, यहाँ ओपन हुई इसलिए ये शैडो बन गई, फिर यहाँ से डायरेक्ट ये लेके आए यहाँ तक, तो यहाँ रुके नहीं, फिर उन्होंने नीचे लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ लाके क्लोज कर दिया, इसलिए इसकी क्लोजिंग ये आ गई। तो यहाँ पे कौन था, बायर था, बायर ने ग्रीन कैंडल बनाई पहली, फिर उसको रेड में कन्वर्ट किया और फिर और नीचे लेके गए, यहाँ से भी और नीचे लेके गए,
और यहाँ फिर बायर आ गए, बायर लोगों ने इसको लेने की कोशिश की ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लेके गए, तो ये बन गई रेड कैंडल। तो उसमें भी दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल का हिसाब लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखोगे तो अलग अलग कैंडल्स बनेंगे। कैसे बताता हूँ आपको मैं। ये देखोगे अभी तो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, और अगर इसके बाद यहाँ पे रेड ओपन हुई और रेड यहाँ तक लेके आए, ये समझो रेड कैंडल बन गई। तो क्या देखोगे आप, दोनों का सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो पहले ये बनी है तो कैंडल यहाँ क्लोज होने जाएगी। और अगर ऐसे देखते हैं अपन, रुको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ी कम ज़्यादा वाली बनाते हैं। ग्रीन बनी समझो ऐसे बड़ी वाली, और उसके बाद रेड बन गई, यहाँ ओपन हुई और यहाँ तक लेके आए, ये ऐसे बन गई। तो एक्चुअली कैंडल कैसे बनेगी देखो बताता हूँ आपको मैं। ये ओपनिंग थी, यहाँ से ये इतनी बड़ा एरिया था इसका, बरोबर। तो रेड कैंडल यहाँ तक बनी, मतलब ये कैसे बनेगी, ये ऐसे ये कैंडल बनेगी। ये बचा हुआ एरिया नीचे का जो कैंडल का बन गया, और ये पूरा ऊपर का शैडो बन गया। मतलब इसका मतलब क्या, ये 2 कैंडल का बताया, तीसरी कैंडल मतलब अगर अपन ये 2 कैंडल लगाए 1-1 मिनट की, तो 2 मिनट की ऐसे बनेगी, और ये 1-1 मिनट की 1-1 कैंडल है। मतलब अपन बोलते हैं ना कि 3 मिनट में अलग पैटर्न बना, 1 मिनट में अलग पैटर्न बना, 5 मिनट में अलग पैटर्न बना, तो उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो ट्रेडर है, अच्छे खासे ट्रेडर है पुराने वाले, वो लोग 3 मिनट का देख के 5 मिनट में क्या कैंडल बनी होगी, 5 मिनट का देख के 15 मिनट में क्या कैंडल बनी होगी, वो दिमाग में उनके छप गया होता है। उसके हिसाब से वो काम करते हैं, और उसके हिसाब से उनका दिमाग फास्ट काम करता है अपने से ज़्यादा। तो चलो समझते हैं कैंडल्स के पीछे का लॉजिक, और कौन सी कैंडल कब बनती है। समझो अपन पहली कैंडल पकड़ेंगे, ग्रीन में डोजी बनी, ये डोजी बनी, तो आपको ये तो ग्रीन बनी मतलब ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो, ये तो समझ में आ गया, बरोबर। तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। मतलब ये कौन से भी कलर की हो, ग्रीन हो या रेड हो, इसको कुछ भी मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों भी एक जैसे पावर में हैं। इधर यहाँ तक लेके गए बायर, फिर नीचे लेके आए, सेलर लेके गए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए। ये कैंडल मतलब न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं इसको। ना ही सेलर में पावर है, ना ही बायर में पावर है। ये ज़्यादातर देखो बहुत बनती है, साइडवेज मार्केट में तो बहुत बनती है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में टॉप में बनी या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में बॉटम पे बनी, तो ये बहुत बड़ा काम करती हैं, ट्रेंड पूरा रिवर्सल कर देती है। तो इसको अपन रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। आपको देखो गाइस, मैं सीधी बता रहा हूँ कि आपको कैंडल के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, इतना याद रखो कि ये ट्रेंड रिवर्सल करने वाली है या कंटिन्यूशन वाली है, इतना दिमाग में छाप लेना बस, बाकी कुछ नहीं करना है। स्कैल्पिंग में छोटे छोटे ट्रेड लेने के लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसका कैंडलस्टिक पैटर्न से कम आपको एक डाइवर्जन, मतलब निफ्टी का डाइवर्जन है 50 मिनट का, तो 50 रुपीज़ का, सॉरी 50 रुपीज़ का मतलब 50 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट मूव हो जाएगा, मतलब होता तो रहे ज़्यादातर। तो इसका मतलब समझ गए आप। ये न्यूट्रल कैंडल होती है, ऊपर बनी तो नीचे आएगा मार्केट, नीचे बनी तो ऊपर जाएगा। वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। ओके, दूसरी समझते हैं। ये हैं दूसरी, देखोगे आप तो ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में 3 कैंडल बनते हैं। मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, मतलब कैसा, ये डिसीजन कैंडल नहीं है ना, इसलिए ये एक और कभी कभार
ऐसी भी बन जाती है। ये तो आपको शेयर्स में दिखेगी ज़्यादातर, शेयर्स या फिर ग्लोबल मार्केट, इनमें उनमें। अपने मार्केट में ये बनती हैं, ये बनती हैं और ये बनती हैं। ठीक है, तो समझते हैं ये कैंडल का मतलब क्या है। पहली वाली, ये वाली कैंडल यहाँ ओपन हुई, बायर लेके गए, ग्रीन बनाए इसको, फिर सेलर ने क्या किया, यहाँ से फिर यहाँ तक लेके आए, रेड बनाए, फिर बायर ने क्या किया, रिवर्स लेके गए और ये बनी कैंडल। तो इसको भी न्यूट्रल बोल सकते हैं अपन, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, एक ग्रेवस्टोन डोजी है। इसमें दोनों तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है, मार्केट फटने से पहले बनती है, छोटी बनती है। देखो ये आप नोट करते जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं जो छोटी कैंडल मेरे आप एक्सपायरी के जो वीडियो है उसमें देखो, मैं छोटी कैंडल का जिक्र करता हूँ। छोटी कैंडल तो ये जो तीनों हैं ये छोटे कैंडल होते हैं, और छोटी बनी तो बढ़िया सा ट्रेड बनता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, तो बढ़िया से बढ़िया पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल है, दोनों मजबूत है, ये दर्शाते हैं। अगले कैंडल में ट्रेड बनेगा, अगर यहाँ से यहाँ ग्रीन बन गई, इसका हाई ब्रेक किया तो बाय कर सकते हैं, रेड बनी, लो ब्रेक किया तो सेल कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के। और जितनी छोटी बनेगी उतनी बढ़िया रहेगी। ओके गाइस, दूसरी समझते हैं। ये भी ग्रेवस्टोन डोजी है, ये आपको दिख रही रहेगी, जो अपना अगले वाला है मतलब हैमर उसके जैसी है, लेकिन ये ग्रेवस्टोन डोजी है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लैक ही बनाई है मैंने, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहले ऐसी कैंडल बनी थी, फिर बायर लोगों ने क्या किया, या ऐसी कैंडल इधर रिवर्सल कर दी, इसके बाद फिर ये कैंडल बनी। मतलब आप समझ सकते हो कि सेलर ने ट्राई किया नीचे लाने का यहाँ से यहाँ तक, लेकिन नीचे रख नहीं पाए, बायर लोगों ने फिर से इसको यहाँ तक लेके गए, और फिर यहाँ क्लोजिंग हो गई। ये हो सकती है ग्रीन, ये हो सकती है रेड, कोई भी हो सकती है। तो ये बुलिश कैंडल है। ये ज़्यादातर आप देखोगे तो टॉप पे और बॉटम पे बनती है, और ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद की कैंडल बहुत मायने रखती है। ग्रेवस्टोन डोजी जब बनती है, 3 टाइप की 4 टाइप की ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी जब बनती है तो ऊपर बनेगी तो मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, नीचे बनेगी तो भी रिवर्सल मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर बीच में बनी तो ज़्यादातर कंटिन्यूएशन की चांसेस रहते हैं, बीच में बनी तो उसमें भी अगली कैंडल डिसीजन क्या कर लेती है उस पर डिपेंड रहेगा। बायर हावी होती है, सेलर हावी होते हैं। आप ये लिख के रखिए, नहीं तो रट लीजिए, इससे आप कम से कम 50 पॉइंट कमा सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए तो रामबाण है कैंडल स्टिक, याद रखना। तीसरी समझते हैं कैंडल। देखो यहाँ ओपन हुई, ग्रीन लेता हूँ पहले, यहाँ ओपन हुई कैंडल, ये पूरी ग्रीन बन गई, फिर ग्रीन बन गई, फिर सेलर ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ लेके आए, तो बचा जो एरिया बना, ये एरिया जो बचा वहाँ कैंडल ने क्लोज कर दिया। मतलब क्या, मतलब कि बायर ने चांस लिया बाइंग का और बाइंग हो गई, उसके बाद सेलर ने उसके हावी होके उसको रिवर्सल कर दिया, और रिवर्सल करने के बाद बेरिश कैंडल स्टिक बन गई। मतलब ये कैंडल पे सेलर हावी है। ये कैंडल अगर टॉप पे बन गई तो समझ लेना पूरा ट्रेंड रिवर्सल होगा। और ये कैंडल अगर जितनी छोटी बनती है उतनी बढ़िया। मैं छोटी कैंडल का बहुत जिक्र कर रहा हूँ गाइस, याद रखना। छोटी कैंडल मतलब सोने पे सुहागा। ओके, समझ में आ गया ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप। उसके बाद समझते हैं अभी मारुबुजु। मारुबुजु में देखो, कोई मारुबुजु बोलता है, कोई बुलिश बिग बार बोलता है, कोई रेड,
बिग बार बोलता है। तो उसका मतलब यही है कि देखो ये दो कैंडल होती है, ये ऐसी पकड़ के चलो, ये बुलिश और ये बेरिश, इसको छोटे छोटे शैडो हो सकते हैं गाइस, छोटे छोटे शैडो हो सकते हैं। तो उसमें छोटे शैडो बोल रहा हूँ मैं, कैंडल के हिसाब से कुछ भी नहीं के लायक शैडो, या फिर बिना शैडो की भी। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ बिग बार, बिग बार, यह बिग बार बना, यह बिग बार बना, ये बुलिश कैंडल बनी। तो ये कैंडल ये ऐसी तरह की होती है, या फिर पूरी ऐसी भी होती हैं, या फिर ये रेड बताया, ग्रीन में बताता हूँ, पूरी ऐसी भी होती है, या फिर एक तरफ शैडो होगी छोटी सी, दूसरी तरफ नहीं होगी तो भी ठीक है। बिना शैडो की रहेगी तो उसको एकदम मारूबुजू बोलते हैं, छोटी शैडो रहेगी तो भी चलेगी। कुछ इतना इसमें मतलब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसका मतलब है देखो, यहाँ पे ओपन हुई, बायर ने यहाँ लेके क्लोज कर दिया, मतलब ये बुलिश बनी। यहाँ ओपन हुई, यहाँ से यहाँ तक लेके गए और बुलिश बनी। ये छोटी सी शैडो है, मतलब थोड़ा ट्राई किया सेलर ने तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। रेड का वही है, यहाँ ओपन हुई, ये नीचे लेके आए, यहाँ क्लोज कर दी, तो फुल बेरिश, मतलब मार्केट बेरिश है। यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा बाय आया, फिर सेल ऑफ आया, यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई, तो ये भी फुल बेरिश कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बुलिश मारूबुजू ग्रीन बनती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बेरिश बनती है तो नीचे जाएगा। ये अगर ऊपर बनती है टॉप पे तो टॉप पे रेड बनेगी, नीचे बनती है तो ग्रीन बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसी बनेगी उस तरफ मार्केट चला जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका अगर नॉर्मली बनती है तो इसका हाई लो का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में जा सकते हैं। अगर ऊपर बनी तो हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग में जा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बनी तो गाइस आपका भी स्टॉप लॉस लगा के इस पर काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी क्लोज होने के बाद आगे की कैंडल थोड़ी सी रिट्रेस होगी और ये फिर ऐसी बनेगी, फिर से एक कैंडल, ऐसे 4-5 कैंडल बन जाते हैं। तो इसमें आपको 50 से 100 पॉइंट मिल जाते हैं आराम से। 50 तो कम से कम पकड़ के ही चलो निफ्टी में काम कर रहे हो तो। ओके, समझ में आ गया? कुछ डाउट रहेगा गाइज आप पूछ सकते हो मुझे, मैं अगले सेक्शन में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 हो गया। अभी मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात मेरे को कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूशन में जा रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में कितना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा है मेरा तरीका या फिर और कुछ तरीके से सिखाऊँ, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा मुझे, तो भी मुझे समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो भी बताइए, मैं कंटिन्यूशन में वैसा ही सिखाता जाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इम्प्लीमेंट करनी रहेगी तो मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा उसमें, उसके हिसाब से आगे का समझते हैं। आगे की कैंडल है हैमर। तो हैमर कैसा बनता है गाइस, ये से ऊपर और ये बॉक्स, ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए मैं ब्लैक ले रहा हूँ। मतलब क्या, ये अगर टॉप पे बना तो ये रिवर्सल कर देगा, बॉटम पे बना तो भी रिवर्सल कर देगा, बीच में बना तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर ये ग्रीन है रेड है छोड़ दो, ये कैंडल बनी रेड, यहाँ से बायर ने शुरुआत की, यहाँ लाके क्लोज कर दिया, तो ये एरिया रहेगा रेड, फिर भी ये बुलिश कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि इधर का ये जो शैडो है उसका ये एरिया से ज़्यादा है। कभी कभी सेम भी होगा, तो सेम है मतलब क्या, दोनों तरफ सेम है। इसको पिन बार बोलते हैं। अगर छोटी सी एकदम रहेगी बॉडी और छोटी तो इसको पिन बार भी बोल सकते हैं। ऐसी बॉडी समझो बन गई और ज़्यादा बड़ी शैडो बन गई तो पिन बार भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन हैमर होता है। कभी कभी इसको ऊपर छोटी सी शैडो भी होती है गाइस, एकदम पूरा मतलब आप देखोगे तो ऐसी कैंडल नहीं बनेगी, तो इसको ऊपर शैडो भी होती है। गाइस अपन पहले इनका एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्योंकि 3 कैंडल स्टिक समझ में आ गई,
चौथी वाली को बाकी रखते हैं। ये फिर हैमर है, हैंगिंग मैन है, नहीं तो हैमर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें शैडो होती है, बताया आपको, समझ में आ गया। ऊपर थोड़ी शैडो भी हो सकती है, ये पिन बार बोलते हैं कुछ, या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो इसका कलर कौन सा भी हो कुछ मायने नहीं रखता, ये बुलिश बोल सकते हैं अपन। ये अगर बॉटम पे बनी तो उसके आगे की कैंडल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और बुल रन में जा सकते हैं। टॉप पे बनी तो इसका हाई का यहाँ पे एंट्री होगी, रेड कलर की ये कैंडल बनेगी ये वाली, इसका लो का स्टॉप हाई का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो जितने कैंडल अपन समझे 1 2 3 4 5, इनको अपन चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ये देखो पहली कौन सी थी, स्पिनिंग टॉप। ये सब डिटेल है मेरे पास, पीडीएफ है, आपको अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मांग लेना, फिर आपको दे दूंगा। ये देखो, ये चार्ट देखो गाइज, ये पूरा चार्ट देखोगे आप, इसमें देखो कितनी बनी है, यहाँ पे 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 बनी है, मतलब इतनी बनी है। तो उसका मतलब क्या बनी है, मतलब उसका मतलब क्या कि वो काम करेगी। ये टॉप पे बनी है तो इसने वर्क किया, यहाँ देखोगे ये ट्रेंड रिवर्सल किया। ये बॉटम पे बनी है तो ये रिवर्सल किया, यहाँ बनी है तो ये रिवर्सल किया, यहाँ पे एंट्री करते ही तो ये ट्रेंड मिल जाता। ठीक है, अपन रियल चार्ट पे देखते गए निफ्टी पे, ये एग्जाम। हाँ गाइज, तो ये 2-3 दिन का ले लेते हैं अपन, 3 से 7 तक का है। आपको बैक टेस्ट करना है, इस पर कितना पॉइंट मूव होता है क्या है मैंने बता तो दिया है, लेकिन आपको बैक टेस्ट करना है और फिर समझना है, उसके बाद देखना है कि काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी है कैंडल तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक, फिर ये बीच में बनी है, इसको हैमर बोलेंगे, ये वाली छोटी, लेकिन वो काम नहीं किया, फेल हो गया। तो ये बीच में बना है, ऊपर बनेगा तो काम करेगा, नीचे बनेगा तो काम करेगा, बीच में बनेगा तो कंटिन्यूशन पैटर्न। अभी यहाँ पे देखो एक बनी है स्पिनिंग, उसके बाद फिर ये रिटर्न आ गया, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एक बनी है, इसने यहाँ तक लेके गया। फिर यहाँ एक हैमर बना है बॉटम पे, इसने ऊपर लेके गया। ये अनडिसीजन कैंडल है, ये ऊपर लेके गया। ये देखो छोटी कैंडल की बात करता हूँ ना गाइस, ये देखो ऊपर इसने इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। और आपको इसमें मारूबुजू कैंडल बोला था मैंने, तो ये इसको मारूबुजू बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं मारूबुजू। यहाँ पे बनी है मारूबुजू, तो मारूबुजू कैंडल यहाँ पे बनी है, ये थोड़ी ज़्यादा शैडो है। मारूबुजू के एग्जांपल के लिए अपन पीछे चलते हैं थोड़ा, और अच्छी मारूबुजू बताता हूँ आपको मैं। ये देखो ये वाली परफेक्ट मारूबुजू कैंडल है। तो यहाँ से यहाँ तक गया है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है ज़्यादातर मारूबुजू, ये टॉप पे बॉटम पे ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड भी बना था अपना, ये वाली मारूबुजू पे, यहाँ पे हैमर बना है, लेकिन ये साइडवेज मार्केट होने के कारण इसमें इसने काम नहीं किया। ये देखो, ये मैं आपको बताया था छोटी कैंडल, ये बनी है लेट तो इसलिए काम नहीं किया। और साइडवेज मार्केट पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करता, ये लिख लीजिए कहीं या फिर दिमाग में छाप लीजिए। ये देखो ये ट्रेंड रिवर्सल किया, यहाँ पे देखो ट्रेंड रिवर्सल किया, ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया काम करेगी। ये यहाँ पे मारूबुजू बनी है, ये वाली, ये 2 कैंडल इधर लेके आए। आपको गाइज मैंने बता दिया है कैसे पहचानना है। आपको
बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट के बिना आप कॉन्फिडेंट काम नहीं कर पाओगे। कोई सिखाएगा कितना, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम ही पता चलेगा कि कितना दिमाग में बैठा है। तो एग्ज़ाम अपनी डेली होती है, आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते प्रॉपर मारो वो जो बिना शैडो की कैंडल। देखिए गाइस, इस पे भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो अपन निफ्टी है तो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के तुरंत कॉस्ट पे लेके इसको पूरा राइड कर सकते हैं। मेरी एक्सपायरीज की वीडियो देखिए, स्टॉप लॉस कैसे और कब लेना है जगह पे, एंट्री पॉइंट पे, वो सब बताया है उसमें मैंने। तो ऐसे बैक टेस्ट कीजिए पूरी। बैक टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सी कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल जो होती है गाइस, हैमर जो मैं देखो यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, और फिर कहाँ बनी है हैमर, इतने, ये देखो यहाँ छोटी हैमर बनी है, ट्रेंड रिवर्सल ये। तो हैमर जहाँ जहाँ बनेगी तो वो ज़्यादातर जितनी छोटी बनेगी उतना अच्छा ट्रेड बनेगा। पिन बार कैंडल, अभी पिन बार इसमें है नहीं, ये देखो पिन बार यहाँ पे है, ये पिन बार कैंडल है रेड वाली, ये पिन बार कैंडल है। पिन बार कैंडल भी बहुत बढ़िया काम करती है गाइज। मैं आपको जो हैमर बोला उसमें पिन बार भी बताया ना आपको, तो बड़ी काम करती है, बड़ी काम की चीज़ होती है। ये देखो, ये हैमर देखोगे तो ये इसको ऊपर भी शैडो है लेकिन ये काम करेगा, ऊपर चला गया। तो इसको बैक टेस्ट करना है गाइस कि कौन सी कैंडल स्टिक कितनी काम करती है। अभी ये आपको मैं बताता हूँ, कम से कम 6 महीने का चार्ट निकालिए निफ्टी का, उस पर मार्क करते जाइए कि कब काम किया है कब नहीं किया, कब काम किया है कब नहीं किया। अपन सिंगल कैंडल स्टिक का आपको मैंने 5 पैटर्न बता दिए हैं, कौन सी कैंडल कहाँ बनी है उसको मार्क करो। उसको देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा मत करो कि ये नाम है तो ये नाम रट लो, ये लिखो कि ये कैंडल यहाँ बनी है तो यहाँ क्या बुलिश बना मार्केट, ये कैंडल यहाँ बनी है तो क्या बेरिश बना, साइडवेज है मार्केट तो नहीं बनेगी। तो ये भी आपको रखना है लिख के कि साइडवेज मार्केट में कैंडल स्टिक फंसाने वाली भी बन जाती है। ये देखो यहाँ पे भी पिन बार बना है अच्छा खासा, अब देखोगे ये वाली कैंडल, लेकिन ये साइडवेज में है तो ये काम नहीं करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में देखोगे, यहाँ पे देखो ट्रेंड पकड़ लिया इसने, ये हाई ब्रेक किया, यहाँ एंट्री हो जाएगी। ये सब मारो वो जो 3-4 कैंडल बनी है वो कंटिन्यूशन करके ऊपर चला गया। तो उसके हिसाब से अभी देखो यहाँ एक कैंडल बनी है, ये बेरिश पैटर्न है लेकिन नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये भी देखना है कि ये कहाँ बना है, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको मैं फिबोनाची भी सिखाने वाला हूँ, फिबोनाची की भी सीरीज चालू करने वाला हूँ। कैंडल स्टिक का तो पहला पार्ट बना दिया है, कैंडल स्टिक में बहुत सारे पैटर्न है, उसमें अभी 5 कैंडल स्टिक मैंने सिखा दिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं आपको पूरा मतलब मार्केट का पूरा खंगाल के एक मतलब आपकी झोली में डाल दूंगा, एक ही झोली में। आपको उसमें से कुछ ही उठा के उस पर काम करोगे तो भी पैसा बन जाएगा, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब सीख रहा था तो यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा ये करके फिर इधर लॉस किया, फिर समझ में आया ये काम नहीं करता, फिर ये इस पे काम किया, फिर ये समझा ये काम नहीं करता, फिर ये जो मैं समझा हो वो आपको बता रहा हूँ कि कितना काम करता है और क्या क्या काम करता है। जो काम करता है वही बता रहा हूँ गाइस, इतना समझिए, समझ लीजिए, रट लीजिए। तो वीडियो बहुत बड़ी बन गई, आधा घंटा हो गया। तो अभी अपन 5 कैंडल स्टिक काफ़ी कर लेते हैं, उसके बाद आगे के कैंडल स्टिक समझेंगे और वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं काम करते वो बताऊंगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा। या फिर टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने उसकी लिंक अभी तक डाली नहीं, लेकिन आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगी तो उसमें डाल के लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं पूरा मतलब जितना मेरा दिमाग में है पूरा सब आपको दे दूंगा फ्री में। खाली आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए
बताते रहिए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज गलत हो रही है या फिर सिखाने का तरीका कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बताइए, मैं उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल मार्केट है, एक्सपायरी का वीडियो बनेगा मार्केट के बाद। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।